हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पर नया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो कहानी अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। तो यार पिछले पार्ट में देखा ही होगा आपने क्या हुआ था कि मतलब जब पुलकिता मिलने जाती है चेक से, तो उसके बाद बताती हूँ। तो मतलब कि जब पुलकिता अपनी बेटी से बात कर रही थी तभी उसे शोर की आवाज़ आती है। तो पुलकिता भाग के जाती है तो देखती है कि चेक के हाथ में कैची होती है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है कि मेरे पास मत आना। तो पुलकिता बोलती है कि चेक क्या हो गया, तुम पागल हो गया। तो चेक कहती है कि तुम हो कौन मुझे पागल कहने वाली। मैंने बोला ना, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने बोला कि तुम मुझसे दूर रहो, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मैं मार दूँगी तुम्हें। तो चेक मतलब कि उस नर्स के गले पे लगा देती है कैंची। तो पुलकिता कहती है देखो चेक ऐसा मत करना प्लीज़, तुम प्लीज़ उससे दूर हो। पुलकिता आगे बढ़ने लगती है तभी चेक नर्स को धक्का दे देती है और अपना नस काटने लगती है उसी कैंची से। वो अपने हाथ में जैसे ही धार लगाने वाले थे पुलकिता अपना हाथ रख देती है और उसके हाथ पे लग जाता है और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। असला चेक जैसे ही पुलकिता का हाथ देखती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि खून खून, और ऐसा किया कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं और वो फर्श पे गिरने वाली होती है बट पुलकिता उसको संभाल लेते हैं और महक बेहोश हो जाती है। तो पुलकिता मतलब कि बहुत ज़्यादा सैड नज़रों से नर्स की तरफ देखती है और कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। फिर नर्स जाके डॉक्टर को बुलाती है तो फिर पुलकिता चेक को पकड़ के लेटाती है उसके मतलब बेड पे हॉस्पिटल के। उसके बाद लेटाने के बाद डॉक्टर आता है और वो चेक के नब्ज़ पकड़ के चेक कर रहा होता है। बट पुलकिता की तो जान जैसा निकल रही होती है। तो पुलकिता की तरफ डॉक्टर देखता है और कहते हैं कि मैम डोंट वरी, इन्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बस खून देख के आई थिंक बेहोश हो गई हैं चक्कर आके, तो इन्हें वैसे कुछ हुआ नहीं है, तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, ये ठीक हो जाएगी। पुलकिता को याद आता है कि मतलब पुलकिता को याद आता है कि जब शहर को कॉलेज में थी तो भी उसे खून देके चक्कर आ जाते थे। तो उसे ये बात अभी याद आती है तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो डॉक्टर पुलकिता की तरफ देखता कहता है कि मैम ये ठीक हो जाएंगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है, अब थोड़ा अपना एक्सप्रेशन सही कर लें। और फिर डॉक्टर आता है पास और कहते हैं कि मैम इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो पुलकिता की गुस्से से कहती है पूछो। तो डॉक्टर बोलते कि मैंने तो आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ देखा है, आपको मतलब आप इतना किसी के लिए परेशान हुए हैं, बट ये आपकी कुछ लगती है कि जो आप इतना परेशान हो रही हैं। तो पुलकिता गुस्से से कहती है कि माइंड योर लैंग्वेज, पहली बात तो ये क्रिमिनल नहीं है, समझ आई, दोबारा इसे क्रिमिनल करने कहने की कोशिश भी ना करना। और आपको लगता है जो लड़की खून देख के डर जाती है वो किसी का मर्डर कर सकती है? आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसने थोड़ा सा खून देखा और ये चक्कर खा के गिर गई और वो किसी का मर्डर कर सकती है? और दोबारा क्रिमिनल कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली आप तो बुरा ही मान गई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आई एम सो सॉरी। और ऐसे क्या है कि डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो मतलब नर्स कहती है कि मैम वो ठीक हो जाएगा और ऐसा क्या कि चली जाती है। तो बोल कहती है कि तो तभी थोड़ी देर में मतलब कि वो देखती है चेक और उसके सर पे हाथ फेरती है। फिर शंकर आ जाता है, वो कहता है कि मैम आप रात भर यहाँ पे रुकी थी ना, एक्चुअली आप घर चले जाएँ, आपको आराम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा, आप रात से यहीं रुकी हैं, थक गई होंगी। तो वो पुलकिता कहती कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, इतने सालों बाद ये मिली है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इसका यहीं रह के ख्याल रखूँगी। तो शंकर कहते हैं मैम बट आप रात भर रुकी हैं और आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, अगर आप बीमार हुए तो अगर आप ठीक नहीं होंगी तो आप फिर इनका ध्यान कैसे रख पाएंगे, तो इसके लिए आपको मतलब कि ठीक होने की ज़रूरत है। और आपको अच्छे से पता है कि आप नहीं होती तो जान कितनी ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो उसका नाम जानवी है, उसकी बेटी का नाम तो सब जान गया था उसको, जानू भी कहते हैं जान भी कहते हैं, अब जो समझ लो, तो जानवी बोल देती हूँ। तो शंकर बोलते हैं कि आपको पता है ना कि जानू आप नहीं जाती हैं तो जानू कितना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और लास्ट टाइम तो आपको पता है कितना ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो आपको घर जाना चाहिए, जानू आपका वेट कर रही होगी ना। तो पुलकिता कुछ नहीं बोल रही थी। तो शंकर कहते हैं कि मैम हमें पता है जानू कितना ज़्यादा बीमार हो जाती है, अगर आप उसे बीमार देखना चाहती हैं तो ठीक है आप मत जाइए घर। तो पुलकिता गुस्से से कहती है शंकर शांत हो जाओ तुम। तो शंकर बोलते कि मैम मैं आपको आपकी अच्छी के लिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे जानू की फ़िक्र है। तो
शंकर बोलता है कि मैम मैं बस आपको घर जाने के लिए कह रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, ठीक है, बट आप प्लीज़ जाएँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपको बता दूंगा, और ये सब मैं जानू के लिए कह रहा हूँ। तो पुलकित कहती है कि उसको समझ में आती है बात, तो कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी घर, तुम बाहर जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो शंकर बोलता है ओके मैम, और वो बाहर चला जाता है। तो पुलकिता चेक के पास आती है और चाय के पास आके कहती है कि मैं जा रही हूँ, अभी मुझे जाना होगा। वैसे तो हालांकि मेरा मन नहीं है जाने का यहाँ से, बट मैं छोड़ के जाना भी नहीं चाहती, बट मुझे जानू के लिए जाना पड़ेगा, मतलब पुलकिता की बेटी के लिए जाना पड़ेगा उसे। तो बोलती कि मुझे जानू के लिए जाना पड़ेगा, मैं आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी, अब मिले ना, हम कभी दूर नहीं होंगे, ठीक है ना, हम कभी दूर नहीं होने वाले एक दूसरे से, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम कभी दूर हो ही नहीं सकते, मैं आऊँगी ना तुम्हारे पास, तुम आराम करो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना मैं आ जाऊँगी, तुम एक बार दिल से मुझे याद करके तो देखना कि पुलकिता कहाँ हो तुम, मैं भागी चले आऊँगी। और ऐसे कह के वो चेक के फोरहेड पे, मतलब माथे पे किस करती है, और फिर उसके बालों पे हाथ फेरती है और मुस्कुराती है और कहती है कि बस तुम इससे दूर मत जाना कभी, और ऐसे कह के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो बाहर शंकर खड़ा होता है। तो पुलकित कहती है देखो शंकर मैं जा तो रही हूँ, बट कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, कोई भी इमरजेंसी हो तो बस मुझे एक मिस कॉल कर देना, मैं समझ जाऊँगी। वो शंकर बोलता है कि ठीक है मैम आप जाएँ, मैं आपको कॉल कर दूँगा कोई भी इमरजेंसी होगी तो उसके बाद तो वो बाहर के लिए निकल जाती है और फिर अपनी कार स्टार्ट करके मतलब घर के लिए निकल जाती है वो। तो क्या था कि पुलकिता घर के लिए निकलती ही है, तभी उसे रास्ते में कुछ याद आता है, तो पुलकिता कार रुकती है और शंकर को फ़ोन करती है। तो बोलते हैं हेलो मैम क्या हुआ, आपने फ़ोन किया, क्या हो गया। तो पुलकिता कहती है कि शंकर जाके चेक के पास जितनी भी नुकीली चीज़ें हैं वो हटा दो, ठीक है। तो शंकर कहता है ठीक है मैम मैं हटवा दूँगा, और कोई बात। तो पुलकिता कहती है देखो कुछ भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे कोई भी ज़रूरी काम हो। तो शंकर कहते हैं ठीक है मैम आप आराम से घर जाइए, सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिर पुलकिता कहती है ठीक है। तो पुलकिता फिर कार चलाते चलाते जाने लगती है, बट उसके दिल में ना एक अलग ही सुकून होता है। सुकून इस बात का होता है क्योंकि उसका पहला और आखिरी प्यार फिर से उसे मिल जाता है, बट उसे डर भी होता है। उसे डर इस बात का होता है ना कि मतलब वो बहुत खुश भी होती है, बट उसे डर इस बात का होता है, मतलब चेक की ऐसी हालत देख के उसे डर होता है कि ऐसा क्यों होता है। वो फिर रास्ते पर सोचती जाती है कि मतलब चहक तो कभी ऐसी नहीं थी, वो नशे वाली चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि वो इन सब चक्करों में पड़ी, और ऐसा क्या हो गया कि उसकी मतलब ऊपर उसके हस्बैंड के मर्डर का इल्ज़ाम आ गया। मतलब ऐसा हुआ क्या, ये सब सोच रही थी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। तो क्या हुआ ना, तो पुलकिता ये सब सोचते सोचते उसे पता नहीं चलता कि वो अपने घर कब पहुंच गई। तो अपने घर पहुंच जाती है और फिर कार रुकती है और फिर धीमी मतलब चाल से वो बहुत स्लो स्लो अंदर जाती है। तो वो स्लो स्लो अंदर जा ही रही होती है, कभी उसकी बेटी आती है कहती है मम्मा, और उसे क्या क्या कि उसको उसके पाँव पे चिपक जाती है। तो पुलकिता कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ। तो पुलकिता फिर नीचे झुकती है, अपने पाँव के पास वो चिपकी होती है, तो नीचे झुक के उसे हग करती है। और फिर उसकी बेटी पूछती कि मम्मा आप कहाँ थी और मुझसे मिली क्यों नहीं, पता आपको मैं कितना मिस कर रही थी, जानू मिस थी हो ना। तो पुलकित कहती कि मेरी जान मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो वो दूर होते हुए कहती कि जानू से भी ज़्यादा ज़रूरी काम था आपको, और ऐसे कह के बोलती है कि मम्मा कट्टी आप, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपको मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो पुलकित कहती कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, ओ नो, और जो ये मैं चॉकलेट रखा था मैंने रूम में वो कौन खाएगा, तुम तो मुझसे नाराज़ हो, तुम तो मेरी चॉकलेट्स खाओगी नहीं, तो अब मैंने जो चॉकलेट लाया है वो कौन खाएगा। ओके तो ठीक है तुम मत खाओ, तुम ना दादी को दे देना चॉकलेट, मैं लेके आती हूँ। और फिर पुलकित अपने रूम में जाती है और चॉकलेट लेके आती है। तो चॉकलेट लाती है और जानू की तरफ बढ़ाती है, अपनी बेटी की तरफ, और कहती है कि ये लो, मैं तो तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम तो ये चॉकलेट खाओगी नहीं, तो तुम जाके दादी को दे देना और मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ऐसे कह के पुलकित अपने रूम में जाने की ना मतलब एक्टिंग करने लगती है। तो वो अपने रूम में जाती है और फिर झांकती है तो देखती है कि जानू जाते ही ऐसे झांकती है कि चली गई है। जब उसे लगता है कि चली गई है पुलकित, तो वो रैपर खोल के चॉकलेट खाने लगती है। तो ये देख के पुलकित मुस्कुराने लगती है। तो फिर वो रूम से बाहर आने की एक्टिंग करती है और
मतलब कैसे अनजान होके कहती है, जानू ये क्या किया तुमने? तो उसकी बेटी जैसे ही पुलकित को आते देखती है तो वो चॉकलेट का जो रैपर होता है वो पीछे छुपा लेती है। तो बोलते हैं मैंने क्या किया अपनी तोतली से आवाज़ में। वो काफ़ी छोटे होती है तो पुलकित कहती कि अच्छा तुमने वो चॉकलेट दादी को दे दी ना, या फिर तुमने खुद खा ली? तो जानू कहती है हाँ मैंने वो चॉकलेट दे दिया, वैसे भी जानू आपसे गुस्सा है तो वो आपकी चॉकलेट क्यों खाएगी? तो पुलकित कहती है अच्छा हाँ ये भी बात है, बट तुम्हारे मुंह पे क्या लगा और तुमने पीछे क्यों छुपाया? हाथ आगे करो मैं देखूं। तो वो अपनी तोतली आवाज़ में कहती है जानू कुछ नहीं है, और जानू कुछ छुपाती नहीं है। तो पुलकित कहती है अच्छा ठीक है, जब तुम नहीं छुपाते हो तो अपने दोनों हाथ आगे करो। तो जानू कहती है मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, आपको पता नहीं है क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी? तो पुलकित कहती है कि अच्छा तो तुम हाथ आगे नहीं करोगे? तो वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं करूँगी मैं हाथ आगे। मतलब काफ़ी तोतली वो है तो काफ़ी क्यूट बोल रही होती है। तो पुलकिता बोलती कि अच्छा तो तुम हाथ आगे नहीं करोगे? तो जानवी बोलती है नहीं मैं हाथ आगे नहीं करूँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। तो पुलकिता हंसती हुई कहती है जानू के बच्चे, और ऐसे कह के उसको गुदगुदी करने लगती है। तो फिर जानू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते वो अपनी हाथ को आगे कर देती है। तो पुलकिता देखते हुए कहती कि ओ जानू तुमने चॉकलेट खाई है, मैंने तो कहा था चॉकलेट दादी को दे दूंगी, तो तुमने चॉकलेट क्यों खाई? तुम तो मुझसे गुस्सा थे ना, तो तुम चॉकलेट कैसे खा सकती हो? तो जानवी कहती है कि ओफो मम्मा, आपको पता है ना दादी के दांत नहीं है, वो चॉकलेट कैसे खाती? और आपने लाई थी तो चॉकलेट वेस्ट हो जाती ना, अगर मैं नहीं खाती तो वेस्ट हो जाती। और वैसे भी हमारे स्कूल की टीचर कहती हैं कि बुड्ढों लोगों को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत ख़राब हो जाते हैं, और वैसे भी दादी के तो ऑलरेडी दांत नहीं है ना, तो फिर इसलिए मैंने खा ली, क्योंकि वेस्ट ना हो ना, खाने को वेस्ट नहीं करते, आप ही ने तो कहा है। तो पुलकित तो उसको हैरानी से देखती लगती है, कहती कैसे बोलती हो तुम इतना ज़्यादा, और वैसे भी तुम्हारी मैडम ने ये कहा होगा कि बच्चों को चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, और तुम दादी को बोल रही हो? और फिर पुलकित कहती वैसे तो तुम मुझसे नाराज़ थी, तो तुमने चॉकलेट खाई क्यों? नाराज़ थी ना, तुमने तो कहा था कि तुम चॉकलेट नहीं खाओगी, तो अब ऐसे क्यों खाया तुमने, बताओ मुझे। तो जानवी कहती क्योंकि जानवी लव्स मम्मा, इसलिए मैंने खा ली, क्योंकि आपने लाई थी ना तो मैंने खा ली। तो पुलकित कहती अच्छा मेरी जान अब आप तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तो जानवी हक करते अपनी मॉम को किस करते, कहते नहीं मम्मा आई लव यू। तो फिर तभी पुलकित की मॉम बाहर आती है, और जिसका नाम माया होता है। तो आती कहती कि ये कोई टाइम है घर आने का? हाँ सारा दिन मतलब सारी रात तुम बाहर थी, ये कोई टाइम है? जाओ कपड़े चेंज करो और फ्रेश हो, और मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? तो पुलकित कहती है ठीक है मम्मा, और ऐसा कह के जाती है और कपड़े चेंज करके आती है फ्रेश होके बाहर, और बैठ के खाना खाने लगती है, और फिर जानवी को अपनी गोद में बिठा के खाना खिला रही होती है। पुलकित की माँ कहती है कि तू ना जानवी को समझा लिया, ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके रखती है, और ये कहती कि मैं इसे गोद में बिठा के तुम्हारी तरह खाना खिलाऊं, और तुम्हारे प्यार ने ना इसे बिगाड़ दिया, और ये वैसे भी छोटी बच्ची तो रही नहीं कि मैं इसकी हर जिद पूरी करूं, और मैं कैसे गोद में बिठा के खाना खिलाऊं? तुम्हें लगता है मेरी उम्र है किसी को गोद में बिठा के खाना खिलाने के लायक? मैं खुद तो सही से चल नहीं पाती, और इसको है कि मैं इसको गोद में बिठा के खाना खिलाऊं, मैं नहीं कर सकती इसकी जिद पूरी, इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ। तो मतलब जानवी जो चारों कहती है कि मामा दादी को समझाओ ना, मैं मतलब कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। तो पुलकित कहती कि देखो जानू दादी वैसे परेशान ना किया करो ना, तुम तो मेरी अच्छी परी हो ना, तो परी किसी को परेशान थोड़े ना करती हैं, प्रॉमिस करो तुम दादी को परेशान नहीं करोगे। तो जानवी कहती ओके मामा प्रॉमिस, मैं कभी दादी को परेशान नहीं करूँगी, सॉरी दादी। तो उसकी दादी कहती है कि वाह तुम्हारी तो एक पल में बात मान ली इसने, और मैं अपना सिर फोड़ के रह जाऊँ, ये मेरी सुनती कहाँ है? तो जानवी बोलती है कि दादी आप मम्मा की तरह समझाती तो नहीं है ना, आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हो। तो पुलकित की मॉम पुलकित की तरफ देख के कहते हैं सुन रही हो उसकी बात, इतनी छोटी और इतना बोलती है जैसे मैंने इसे तिहाड़ जेल की तरह कैदियों की तरह रखा हुआ है। तो पुलकित कहती है माँ वो छोटी है, वो कुछ भी बोल जाएगी ना, रिलैक्स हो जा। तो फिर पुलकिता जानवी से पूछती है खाना हो गया, पेट भरा? तो जानवी कहती है हाँ, और फिर बोलती है मम्मा नींद नहीं आई है। तो फिर पुलकिता लेके जाते हैं उसको रूम में सुला देती है,
और फिर बाहर आती है तो मॉम से कहती है अपने कि मॉम वो छोटी है, उसे समझ नहीं है लेकिन बहुत प्यारी है। तो पुलकिता की माँ कहती है हाँ मुझे पता है बहुत प्यारी है, बट मैं इसे ना डांटती रहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ जाए। तो पुलकिता फिर शंकर को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि क्या हुआ, वहाँ सब ठीक है ना। तो शंकर बोलता है कि हाँ मैम ठीक है सब, बट जय को अभी भी होश नहीं आया है, जैसे होश आता है तो मैं आपको कॉल कर दूँगा और ठीक है। तो पुलकिता कहती है कि हाँ कर देना, बट मैं अभी खुद आ रही हूँ हॉस्पिटल। तो शंकर कहते हैं ठीक है मैम। और फिर पुलकिता बोलती है कि मोम मैंने जानू को सुला दिया, तो मैं अभी जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो पुलकिता की मॉम कहती है फिर से काम, तुम्हारा काम ही कभी ख़त्म नहीं होता, तुम भूलते ऐसे जाती हो कि जानू भी है तुम्हारी लाइफ में और मैं भी हूँ, तुम हमें तो टाइम देती नहीं हो, सारा दिन बस तुम्हारा काम ही होता है। तो पुलकिता कहती कि मॉम काम भी ज़रूरी है, बहुत मुश्किल से ये नौकरी पाई है, आपको पता है मुझे हमेशा से यही करना था, बहुत मुश्किल से पाई है, और वैसे भी मैं ड्यूटी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती हूँ, आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, बट मैं जल्दी आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो पुलकिता की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ, बट जल्दी आ जाना प्लीज़। तो पुलकिता कहती है कि हाँ मॉम, और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर निकल जाती है। तो पुलकिता बोलती कि मॉम मैं आ जाऊँगी, और ऐसे कह के अपनी रूम में जाती है और अपनी बेटी के माथे पे किस करती है और फिर निकल जाती है। तो वो कार में होती है और वो सोच रही होती है कि मतलब क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रिवील हो। तो पुलकिता ये सब सोचती रहती है और फिर वो हॉस्पिटल के निकल जाती है। तो थोड़ी देर में ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो वो अंदर आती है और तो वो ऊपर आ ही रही होती है कि मतलब एक प्रेग्नेंट लड़की होती है, तो फिर वो मतलब चीज़ें लिए होती है, तो फिर पुलकिता उसको संभाल के लाती है। तो वो मतलब पुलकिता पुलिस यूनिफॉर्म में होती है, तो वो लड़की थोड़ी घबरा जाती है। तो पुलकिता कहती है रिलैक्स, मेरी भी एक बच्ची है, मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स होकर चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ संभाल लूँगी, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं भी एक लड़की हूँ। तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तो पुलकिता उसको वहाँ तक बिठा देती है, बट उसके दिल में मतलब बहुत बेचैनी हो रही होती है। वो चेक से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि कैसे वो चेक से कितना जल्दी मिले। तो फिर उसको बिठाती है और फिर जल्दी से आती है। तो आती है तो देखती है कि शंकर बाहर ही बैठा हुआ होता है। तो आती पूछती है कि शंकर चेक कैसी है और कहाँ है वो, ठीक है वो अब। तो शंकर बोलते कि मैम उसे ना अभी तक होश नहीं आया है, क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों का असर है, तो वो अभी तक बेहोश है, बट इसमें मतलब इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ दवाइयों का असर है, तो उससे जल्दी होश आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुलकिता कहती है अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे सब संभाल लूँगी, और वहाँ पे कोई काम वगैरह हो तो कुछ तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है, मैं यहाँ से देख लूँगी सब। तो शंकर बोलते हैं कि ठीक है मैम, मैं आपके लिए कुछ ला दूँ, आपने कुछ खाया है। तो पुलकिता कहती है कि नहीं, हाँ मैंने घर से मतलब सब कुछ मैं खा के आई हूँ। तो शंकर बोलते हैं ठीक है। तो पुलकिता कहती है जाके तुम खा लो कुछ, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा ना कब से वहाँ पे। तो शंकर बोलता है जी मैम थैंक यू, और ऐसे कह के शंकर वहाँ से चला जाता है। तो पुलकिता आती है और डॉक्टर से पूछती है कि इसे होश ही नहीं अभी तक। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने अब ये कांस्टेबल भी आए थे तो मैंने बताया था कि यार दवाइयों का असर है, इस वजह से होश नहीं आया, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पुलकिता कहती है ठीक है। ऐसा कह के वो चेक के रूम की तरफ जाती है तो देखती है चेक अभी भी बेहोश होती है। तो चेयर लगा के उसके पास बैठ जाती है और चेक का हाथ पकड़ती है और चेक की तरफ देखती है। तो मतलब चेक के पास बैठी होती है, उसे देख रही होती है। तो चेक मतलब बहुत अलग हो गई होती है पहले से, उसकी लुक्स, जो हंसी जो शरारत थी वो सब अब उसके फेस पे नहीं होती है, काफ़ी वीक सा लग रही होती है। तो वो पुलकिता के सर पे हाथ फेरने लगती है, उसका हाथ पकड़ के चूमने लगती है, मतलब उसकी हथेली। तो फिर वो मतलब ऐसे ही बैठे बैठे वो अलग ही सोच में डूब जाती है और कहती है चेक याद है तुम्हें, हमारे हॉस्पिटल से ना कि अलग ही नाता है, तुम्हें कुछ याद है? तो अब ये आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ना क्या ट्विस्ट आया ना कि यार मतलब मुझे लगता था ना कि ये सब चहक जैसे ही पुलकिता को देखेगी तो वो इमोशनल हो जाएगी,
और वो पुलकिता को हक कर लेगी। बट यहाँ पे सीन क्या हुआ ना कि चहक ने तो पुलकिता को मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। ये इस पार्ट मतलब इस चीज़ पे भी थोड़ी हाईलाइट कम दी गई है कि चहक पुलकिता को नहीं पहचान रही है, बट आगे की स्टोरी में आप लोगों को पता चले जाएगा। तो यार ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मतलब ये पार्ट पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को पता चले कि यार आगे क्या हुआ। तो ऐसा ही स्टोरी आ जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि आ जाएगा बहुत जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।